हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे हैव बीन का प्रयोग। मतलब ये कि हैव बीन से संबंधित जितने भी आते हैं, मतलब टोटल 11 रूल्स आपको सिखलाने जा रहे हैं, जिसमें जो मेन है हैव बीन टू, हैव गॉन टू, या फिर हैड बीन टू, या फिर हैड गॉन टू, या विल हैव बीन टू, या फिर विल हैव गॉन टू। कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह का जो कंटेंट है यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे, क्योंकि हमेशा या हर जगह हैव बीन टू या फिर हैव गॉन टू बतलाया जाता है, लेकिन उसके साथ में हैड बीन टू या फिर हैड गॉन टू या फिर विल हैव बीन टू या फिर विल हैव गॉन टू नहीं बतलाया जाता है। तो इसके साथ टोटल 11 रूल्स सीखेंगे हैव बीन से संबंधित, ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अराइज हो आप आसानी से सॉल्व कर सकें, बोल सकें, लिख सकें। जैसे सबसे पहले देख रहे हैं कि आई हैव बीन के साथ आप टेक्निकली कुछ चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे आई हैव बीन के बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर कई बार क्या है कि एडजेक्टिव भी आ रहा है या फिर एडवर्ब भी आ रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे, ज़रूरत के अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई एक रूल काम करने वाला है। आई हैव बीन के बाद में नाउन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो इसे देख लेते हैं। तो जैसे आई हैव बीन वेरी हैप्पी, तो कब बोलेंगे? जब भी आप मान लीजिए खुश हैं, तो बहुत समय से खुश हैं, तो इसका मीनिंग होगा रहा हूँ, यानी कि मैं खुश रहा हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं सोमवार से बहुत खुश हूँ, तो आई हैव बीन हैप्पी सिंस मंडे। अगर आपको बोलना है कि मैं 2 दिनों से बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, तो आई हैव बीन वेरी बिजी फॉर 2 days। तो इस प्रकार से अगर आप रहे हैं या फिर हैं, तो इसके लिए हैव बीन का यूज कर सकते हैं। तो आई हैव बीन वेरी एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड रहा हूँ या फिर हूँ। लेकिन जब भी यूज़ करेंगे हैव बीन का, तो इसका मतलब होगा पास्ट से जुड़ा हुआ बात होगा, मतलब हम पास्ट से ही खुश हैं, एक्साइटेड हैं। आई हैव बीन इल टेम्पर्ड का मतलब मैं बहुत इल टेम्पर्ड हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला हूँ, बहुत चिड़चिड़ा हूँ। तो आई हैव बीन इल टेम्पर्ड का मतलब मैं चिड़चिड़ा स्वभाव का रहा हूँ, ऐसे होगा। एक एक करके चलते हैं पहले। तो आई हैव बीन के बाद में आप वर्ब फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या ना, मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए, जो टीकेगा वही सीखेगा। तो एक एक करके सही से समझिए, टोटल 11 रूल्स बताएंगे। तो आई हैव बीन के बाद में अगर वर्ब फॉर लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप पढ़े होंगे। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ, यानी कि करता रहा हूँ। इसमें अवस्था का बोध होगा और इसमें किसी एक्शन का बोध होगा, लेकिन दोनों पास्ट में ही शुरू होगा। उसके बाद है आई हैव बीन सिटिंग फॉर आवर्स का मतलब मैं घंटों से बैठा हुआ हूँ, कई घंटों से बैठा हुआ हूँ, घंटों से बैठा हुआ हूँ। यानी कि आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन्स का मतलब है कि मैं मेडिसिन लेता रहा हूँ। किसी को कोई डॉक्टर पूछा है, कोई पूछा, तो मुझसे बोलने कि मैं तो दवा लेता ही रहा हूँ। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। जैसे आई हैव बीन टू का मतलब है जाना, कहीं पर जा चुके हैं। जैसे हम लिखेंगे जा चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ हैव बीन टू, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेवल्ड इन लाइफ, ट्रेवल्ड इन लाइफ। आई हैव बीन टू लखनऊ का मतलब मैं लखनऊ जा चुका हूँ। ट्रेवल्ड इन लाइफ मतलब मैं अपने जीवन में लखनऊ जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ। समझिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझना होगा। आई हैव बीन टू योर हाउस का मतलब है कि मैं आपके घर जा चुका हूँ। पास्ट में कभी मैं आपके यहाँ जा चुका हूँ, अभी मैं आपके सामने हूँ, लेकिन पास्ट में मैं आपके घर जा चुका हूँ। नेक्स्ट है आई हैव बीन टू मुंबई टू का मतलब है कि मैं मुंबई भी जा चुका हूँ भाई। पास्ट में मैं मुंबई भी घूम चुका हूँ, पास्ट की बात है। मतलब हैव बीन टू का मतलब है कि आप कहीं जा कर के हो आए हैं। याद रखिए दोनों में क्या अंतर है। हैव बीन टू का यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि पास्ट में आप कहीं जाकर हो आए हैं। ध्यान देना, ये हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आगे का ऐसा चीज़ होगा जो बिल्कुल न्यू होगा। आई हैव बीन टू मुंबई टू हो गया। योर फ्रेंड्स का मतलब मैं आपके दोस्त के यहाँ भी जा चुका हूँ। तो चलो ये हो गया।
अब क्या है कि ही हैज गॉन टू को समझ लीजिए। अगर आप बोलते हैं ही हैज गॉन टू तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसका मतलब ये है कि जिसके बारे में बोले हैं वो अभी मेरे पास नहीं है, वहाँ से लौटा नहीं है। का मतलब है कि गॉन बट नॉट रिटर्न येट। ही हैज़ गॉन बट नॉट रिटर्न येट, मतलब गया तो है लेकिन अभी तक वहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है। तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट टुडे, वह आज बाजार गया लेकिन बाजार से आया नहीं है। ही हैज़ गॉन टू पटना टुडे, वह आज पटना गया है लेकिन इसका मतलब है कि वह पटना से आया नहीं है। ही हैज़ गॉन टू हिज फ्रेंड्स का मतलब है कि वह अपने दोस्त के पास गया है लेकिन वहाँ से अब तक आया नहीं है। याद रखेंगे दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या है कि आ गया है और इसमें आया नहीं है। ही हैज़ गॉन टू मीट फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया है लेकिन अब तक आया नहीं है। उसके बाद अब देखेंगे हैड बीन टू और हैड गॉन टू। सचमुच में अब ये थोड़ा सा कुछ न्यू होगा और इसे सही से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर है आई हैड बीन टू मुंबई इन 2019। अब यहाँ पर सेंस तो वही है कि आई हैड बीन टू मुंबई इन 2019 का मतलब है कि पास्ट में किसी खास समय से पहले हम मुंबई जा कर के हो आए। मतलब 2019 में हम मुंबई गए थे और वहाँ से चले आए। इसका मतलब ये हुआ किसी खास समय में, मान लीजिए कि 2019 में आप हमसे मिलने के लिए आए लेकिन उससे पहले हम मुंबई से घूमकर चले आए थे। आई हैड बीन टू लखनऊ बिफोर जनवरी, मतलब मैं जनवरी से पहले लखनऊ से घूमकर आ चुका था। आई हैड बीन टू योर हाउस, मतलब पास्ट में किसी खास घटना से पहले, खास टाइम से पहले हम आपके घर से घूमकर आ गए थे। आई हैड बीन टू योर हाउस हो गया। उसके बाद है कि आई हैड गॉन टू, दोनों में अंतर समझिए क्योंकि इसके बाद आपको विल हैव बीन टू और विल हैव गॉन टू भी समझना है, तो इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। आई हैड बीन टू, अब इसके बाद ही प्लेस होगा तो आई हैड बीन टू मार्केट बिफोर यू केम, मतलब जब आप मेरे यहाँ आए थे, जब आप आए थे तो उससे पहले हम बाजार निकल चुके थे और हम बाजार से वापस नहीं आए थे। याद कीजिए, इसको दिमाग में रखिए कि हैड गॉन टू का मतलब मैं तो चला गया था लेकिन खास समय तक आ नहीं पाया था। आई हैड गॉन टू कोलकाता इन मार्च, मैं मार्च में कोलकाता चला गया था, रिटर्न नहीं हुआ था। आई हैड गॉन टू माई होम बिफोर माई टीचर की, मतलब टीचर मेरे आए थे उससे पहले मैं अपना घर निकल गया था, आया नहीं था। तो अब दोनों में क्या अंतर है, हैड बीन टू का मतलब पास्ट में किसी खास समय से पहले जा करके हम हो आए थे और हैड गॉन टू का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि चले तो गए थे लेकिन हम रिटर्न नहीं आए थे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आई हैव बीन इन। अब यहाँ पर हैव बीन के साथ में इन का प्रयोग किया गया है और इसका मीनिंग क्या होगा, तो आप देखेंगे आई हैव बीन इन बिहार फॉर ईयर्स का मतलब ये हुआ कि मैं बिहार में वर्षों से रह रहा हूँ, मैं वर्षों से बिहार में रह रहा हूँ। और रहने के लिए यहाँ पर कोई लिव का प्रयोग या फिर लिविंग का प्रयोग नहीं करना होगा, आईएनजी का प्रयोग किसी वर्ग के साथ में नहीं करना होगा। उसके बाद क्या है, आई हैव बीन इन माई विलेज सिंस 2001 का मतलब मैं 2001 से अपने गांव में रह रहा हूँ, अपने गांव में हूँ, तो इसका मतलब हुआ रह रहा हूँ। और इन का प्रयोग इसीलिए हुआ कि जब भी कोई बिग प्लेस, स्टेट या फिर कंट्री या बिग टाउन के बारे में चर्चा करें तो वहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे एट का प्रयोग हुआ है। आई हैव बीन एट हाजीपुर फॉर मंथ्स का मतलब मैं महीनों से हाजीपुर में हूँ। या फिर आई हैव बीन एट दिस प्लेस फॉर सम डेज, और मैं इस जगह पर कुछ दिनों से हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ये हैव बीन के साथ में इन और फिर एट का प्रयोग क्यों किया जाएगा, किस कंडीशन में किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आई हैव बीन विद और फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग होगा देख लेते हैं। आई हैव बीन विद माई फैमिली इन पटना, मतलब ये हुआ कि मैं पटना में अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ। आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स एट हाजीपुर, और मैं हाजीपुर में अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ। लेकिन अब क्या है कि विल हैव गॉन टू या फिर विल हैव बीन टू का रियल मीनिंग क्या होगा, तो पहले एक एक करके समझ लेते हैं। आई विल हैव बीन गॉन टू का मतलब है कि मैं जा चुकूँगा भविष्य में किसी खास समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले तक मैं कहीं जा चुकूँगा। कहाँ, तो आई विल हैव गॉन टू मुंबई बाय जनवरी, मैं जनवरी तक मुंबई जा चुकूँगा।
उसके बाद है आई विल हैव गॉन टू कोलकाता बाय मार्च, मतलब मैं मार्च तक कोलकाता जा चुकूँगा। कहीं जाने की बात है तो फ्यूचर में किसी खास समय से पहले मैं कहीं जा चुकूँगा। लेकिन अब यहाँ पर समझना क्या है, जो मेन बात है ग्रामर के अनुसार जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई विल हैव बीन टू। अब यहाँ पर इन दोनों में जो ग्रामर का रूल है, ग्रामर कहता है कि इन दोनों में कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। पास्ट में, प्रेजेंट में तो बीन टू और गॉन टू में अंतर है, लेकिन फ्यूचर में कहा जाता है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। फ्यूचर में किसी खास समय से पहले तक वो कहीं जा चुकेगा, इसका यही मीनिंग है। तो आई विल हैव बीन टू पटना बाय मंडे, मैं मंडे तक पटना निकल चुकूँगा, जा चुकूँगा। आई विल हैव बीन टू माई होम बाय जनवरी, और मैं जनवरी तक मैं अपने घर चला जाऊंगा, निकल चुकूंगा। इन दोनों में कोई अंतर ग्रामर में नहीं बतलाया गया है। आगे देखते हैं। फिर आई हैव बीन के साथ में पास्ट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह करेंगे। आई हैव बीन के साथ में पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं, वो पैसिव नहीं बनने वाला है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे। आई हैव बीन टायर्ड सिंस इवनिंग, मैं शाम से थका हुआ हूँ। कितना आसान है, और हम लोग बोलते भी हैं मैं शाम से थका हुआ हूँ। तो इसमें देखेंगे क्या है, एडजेक्टिव का यूज हम कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं। मतलब वर्ब थ्योरी का प्रयोग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं। आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड सिंस मंडे, मतलब मैं सोमवार से उदास हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आपस में इस तरह से बोल रहे होते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब होगा कि मैं रहा हूँ, उदास रहा हूँ। मैं इवनिंग से, शाम से उदास हूँ या उदास रहा हूँ। मैं सोमवार से उदास रहा हूँ या फिर यहाँ थका हुआ हूँ। मैं इवनिंग से थका हुआ हूँ और मैं सोमवार से उदास हूँ, इस तरह से हुआ। लेकिन अब बारी है, इसी में से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल और समझा बुझा कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और देखते हैं कि आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो आज का सवाल है, यह लड़का मुंबई जा चुका है। देखिए यह लड़का भी सामने है, सामने एक लड़का है। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है और इसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह लड़का मुंबई जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, यह लड़का मुंबई जा चुका है। तो इसका मतलब यह पास्ट में कभी मुंबई से घूमकर हो आया है। तो इस कंडीशन में आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे, जो मैं 11 to 12 आपको रूल बता चुका हूँ जो हैव बीन से रिलेटेड है। तो इसमें से कौन सा रूल होगा, यह लड़का मुंबई जा चुका है तो हैव गॉन टू होगा, या फिर हैज़ गॉन टू होगा, या फिर हैज़ बीन टू होगा। ये देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।